जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी अगस्त के पहले सप्ताह विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी माताओं को स्तनपान की जानकारी और शिशुओं में होने वाली बीमारी के बारे में बताया जाएगा। तो वहीं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए 1 से 7 अगस्त के दौरान प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी अधिग्रहण अधिनियम को ध्वनि मत से विधानसभा में पारित कर दिया गया है। टीएस सिंहदेव ने इस विधेयक पर हुए चर्चा के दौरान जवाब देते हुए कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हितों को देखते हुए सरकार इस चिकित्सा महाविद्यालय को अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई थी, जिसके संदर्भ में राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा गया था। केंद्र सरकार के लिए प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें राज्य सरकार कांकेर, कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजा था। दुर्ग जिले में इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया क्योंकि केंद्र सरकार ने शर्त रखा था कि जहां सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं वहां का प्रस्ताव नहीं भेजा जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुर्ग जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना राज्य सरकार की प्राथमिकता में से एक है, इसलिए हम चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश में 2 अगस्त से कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए नियम कायदा के साथ ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएगी। अभी स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं की कक्षा के साथ 1 से 5वीं तक और 8वीं कक्षा को शुरू करने की अपनी मंशा जाहिर की है और स्कूल शिक्षा विभाग ने ये कक्षाएं ऐसे जिलों में शुरू करने के लिए कहा है जहां पॉजिटिविटी रेट पिछले 1 सप्ताह में 0.1% है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक गाँव में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिक स्कूल में 1 से 5वीं और मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा चलाने के लिए गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और पालकों से मंजूरी लेने के बाद खोली जा सकेगी। तो वहीं शहरों में वार्ड पार्षद और पालकों की समिति से मंजूरी लेकर के कक्षाएं शुरू की जा सकेगी। तो वहीं प्रदेश के सभी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल कक्षाएं चलाने के लिए इस शर्त का पालन नहीं किया जाएगा। तो वहीं बची हुई कक्षा 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाएं ऑनलाइन होगी। प्रदेश में मुफ्त इलाज को लेकर के एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश में अब तक 92 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बांटे ही नहीं गए हैं। ऐसे में प्रदेश के लाखों लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में जाकर के मुफ्त इलाज का लाभ 24 घंटे ले सकते हैं और मुफ्त इलाज के लिए हितग्राहियों के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है और प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में टेम्परेरी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कियोस्क सेंटर का होना अनिवार्य है। ऐसे में कोई हितग्राही अगर रात को बीमार पड़ता है तो मनचाहे अस्पताल में उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इधर अधिकारी संक्रमण को बड़ी वजह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली के सर्विस सेंटर से ही मुख्य कार्ड प्रिंट होकर के आए ही नहीं है, जिसकी वजह से कार्ड बांटे ही नहीं गए हैं। प्रिंट होकर आए 12 लाख कार्डों को जल्द ही बांटा जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज विधानसभा भवन में रखे गए उत्कृष्टता अलंकार समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। समारोह में 2019 के लिए सबसे अच्छे विधायक के रूप में अरुण वोरा और सौरभ सिंह को, तो वहीं 20 के लिए कुलदीप जुनेजा और नारायण को अलंकार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चुने गए संसदीय पत्रकार और प्रदेश के मीडिया रिपोर्टरों को भी अलंकार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए इन क्षेत्रों में पुरस्कार भी दिया गया। पत्थल गांव से बड़ी खबर, प्लांट के लिए होने वाली 4 अगस्त को जन सुनवाई कलेक्टर ने रोक दी है। यह स्टील प्लांट टांगर गांव कुदरीगढ़ के रिहायशी जगहों पर लगने वाला था। 660 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला था यह स्टील प्लांट, जिसको लेकर के जन सुनवाई होनी थी। कोविड और बारिश को लेकर के कलेक्टर के द्वारा जन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। बलौद जिले के गुंडरदेही इलाके के सनौद गांव में 350 बोरी खाद जब्त किया गया है। यह खाद से भरा हुआ ट्रक उड़ीसा से धमतरी जा रहा था, जिससे किसानों और भाजपाइयों ने कालाबाजारी का अंदेशा जताते हुए घेराबंदी करके पकड़ा और ट्रक चालक से खाद के बारे में पूछा गया तो ट्रक चालक कोई जवाब नहीं दे पाया, ना ही खाद के दस्तावेज उसके पास मिले। जिसके बाद कृषि विभाग को इसकी जानकारी दी गई और कृषि विभाग अब इस पर जाँच पड़ताल कर रहा है। वहीं ट्रक से भरे खाद की कीमत लगभग 91,000 रुपये बताई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के लिए लाल किले से भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। दरअसल पीएम मोदी ऐसा कुछ सालों से ही करते आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी युवाओं के विचार को रखते हुए लाल किले से भाषण देते हैं ताकि युवाओं की आवाज पूरी दुनिया सुन सके और जिस युवा का सुझाव प्रदेश के लिए अच्छा होगा उसकी चर्चा लाल किले से पूरी दुनिया के सामने की जाएगी। साथियों, अगर आप अपने विचार प्रधानमंत्री से शेयर करना चाहते हैं तो mygov.in पर जाकर के अपनी सलाह साझा कर सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अब तक 48 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कोविड के टीके दे चुके हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा टीके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास अभी मौजूद हैं। तो वहीं राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीते दिनों यानी कल 51,43,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार हो रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले सामने आए हैं। अभी प्रदेश में 2000 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के कई अस्पतालों में तथा होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ अब तक 98.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में मौसम विभाग के अनुसार अधिक है। अगर हम रायपुर की बात करें तो अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के 15 जिलों में सामान्य बारिश हुई है और 5 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई भागों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं जताते हुए गरज चमक के साथ तेज हवाओं चलने की चेतावनी जारी की गई है और प्रदेश के 1-2 स्थानों पर अति बारिश से भारी बारिश और चरम बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में कम कीमत पर अच्छी घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए हाउसिंग बोर्ड एक अच्छी पहल की है, जिनमें अनसोल्ड प्रॉपर्टी पर 30% की कटौती करके अब हाउसिंग बोर्ड अपने घरों और मकानों को बेच रही है और हाउसिंग बोर्ड से पारित प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। जल्द ही हाउसिंग बोर्ड 30% की दर पर कमी करते हुए अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचने की कवायद करेगा। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी बिकी नहीं है। इनमें से 633 करोड़ की संपत्ति को लगभग बेस प्राइस में बेचने का निर्णय लिया गया है। इस लिस्ट में 521 मकान और 24 दुकानें शामिल हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में सबसे ज्यादा अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, जिसके चलते अब दामों को घटा करके सरकार के पैसे वापस लाने की कवायद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में महालेखाधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के दौरान पता चला कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य से 1000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मिला था, लेकिन इनमें से 6000 करोड़ रुपए सरकार के काम में नहीं आ पाई, क्योंकि प्रदेश सरकार इस राशि को खर्चा नहीं कर पाई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 1,04,000 करोड़ रुपए की जारी की गई थी, इसमें से केवल 90,400 करोड़ रुपए का ही खर्चा हो पाया। इससे प्रदेश में कुल बजट के 18% राशि खर्च नहीं हो पाई है। वहीं कर राजस्व की बात करें तो साल 2019-20 में 600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में हुई थी। तो वहीं केंद्र सरकार के द्वारा कर आवंटन में 2000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को कम मिला। विधानसभा के अंतिम दिनों के अंतिम समय के दौरान यह सारी जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE ने 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं बीते दिनों। परिणाम को बोर्ड के सरकारी वेबसाइट में देखे जा सक रहे हैं। कोविड महामारी के चलते इस साल 12वीं बोर्ड के परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह परिणाम असाइनमेंट के आधार पर घोषित किए गए हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।